नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप पढ़ रहे हैं झारखंड स्पेशल 14 जीपीएससी के लिए। और झारखंड स्पेशल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अजीत है और आप मेरे साथ झारखंड स्पेशल। आइए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और आज एक स्पेशल चैप्टर है आपदा प्रबंधन। मैंने सोचा कि इस चैप्टर को, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत समय लगता है, तो इस चैप्टर को आज ही स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि भाई इनको आप जल्दी अपनी तैयारी में इंक्लूड करें। आइए आपदा प्रबंधन के विषय में जानते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? सारे लोग जानते हैं कि कई तरह की आपदाएं आती हैं। मानव जनित, प्राकृतिक, बहुत सारी आपदाएं आती हैं। आपदा क्या है कि आपका जीवन का जो सारा अस्त व्यस्त कर देना हो जाता है। एक तरह से पूरा आपकी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है आपदा की वजह से। आपदा कई एक तरीके का आता है, हम देखते हैं आज। आपदा की परिभाषा और प्रकार के विषय में कहा कि आपदा की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार आपदा ऐसी घटना है जिसके कारण समाज की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है। क्लियर है जो मैंने अभी कहा आपसे? और समुदाय के पास उपलब्ध संसाधन उससे निपटने में असमर्थ हो जाते हैं। आपदाओं के प्रकार हैं, किन किन प्रकार की आपदाएं आती हैं, ये सब चीजें हम और आप सब जानते हैं कि आपदा आती हैं, कितने प्रकार के हैं। परंतु कुछ चीजें हैं सिस्टमेटिक वे से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और ऐसे भी जरूरी है। देखिए, प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं। ये प्राकृतिक आपदा जो है उसके विषय में हम जानते हैं कि पहली प्राकृतिक आपदाएं जो है भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, वनाग्नि, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी। ये सब जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। आपदाओं को कई एक भागों में बांटा गया है। ठीक है। दूसरी चीज, मानव जनित और मानव निर्मित। क्योंकि मानव जो है वो मानव कई एक प्रकार से आपदाओं को लाने में सहयोग करता है। ठीक है। कि कई प्रकार से लगता है कि भाई वो लाते हैं, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ी त्रासदी रही जिसमें कई एक लोगों की जानें चली गई। और आज भी वो एक काले अक्षरों में अंकित हो गया किताबों में। ये क्या है? औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में हम होता है और वो भी मानव जनित है। और इससे क्या होती है, औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे हुई, विस्फोटक चीजों का हो गया, किसी भी चीज का, तो ये औद्योगिक दुर्घटनाएं भी मानव जनित में आती है। रासायनिक दुर्घटनाओं की हम बात करें, परमाणु दुर्घटनाएं भी उसी क्रम में आता है। ठीक है। और आग दुर्घटनाएं जो है उसी क्रम में है। यातायात दुर्घटनाएं, आतंकवाद और नक्सलवाद। आतंकवाद और नक्सलवाद, ये झारखंड जब हम पढ़ रहे हैं तभी मैंने इस चीज को रखा, आतंकवाद और नक्सलवाद। आतंकवाद और नक्सलवाद के द्वारा भी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। साइबर आपदा, डेटा हमला, ये एक नया आपदा आ गया है। साइबर आपदा जो है, आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है उसके विषय में है कि ये एक नया आपदा आ गया, जो कि आपदा सूची में मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आपदा है। भवन ध्वंस, बिल्डिंग कोलैप्स का होना, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है जो कि मानव जनित है, मानव निर्मित है। ठीक है। देखिए, भारत में आपदा संवेदनशीलता के विषय में बात करें तो भारत विश्व के सबसे आपदा प्रवण देशों में से एक है। सबसे ज्यादा, लगभग 60% भूमि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। 60% की बात कर रही है भूकंप को लेकर। 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से है। कहां से? बाढ़ से है। 60 भूकंप से है, 40 बहुत सारे रेंज है, अरावली रेंज है, और बहुत सारी रेंज है जिसमें आप प्राकृतिक आपदा का आना, भूकंप। अक्सर आप दिल्ली में, मैं तो ऑलरेडी दिल्ली में हूं, तो मैंने कई एक बार भूकंप को महसूस किया। कई एक आपदाएं आती रहती हैं, भूकंप
अक्सरा दिल्ली में आता है। 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में और 5700 किलोमीटर समुद्री तट चक्रवात प्रवण। ये जो चक्रवात भी है ये भी एक आपदा है। 68% क्षेत्र सूखे की संभावना वाले पर्वतीय क्षेत्र भूसंकलन के लिए संवेदनशील। लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, भूसंकलन। आप अक्सर देखते हैं कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड उत्तराखंड हिमाचल में बहुत होता है। मैं अपनी बात करूं, मैं भी पिछले बार इसी साल बारिश के समय में मैंने अपने सामने से देखा कि लैंडस्लाइड कैसा होता। वो एक भयावह और बड़ा अजब सा दृश्य था जो मेरे जहन में बस गया। और आप सोच सकते हैं कि वहां पे रहने वाले लोगों के लिए वो एक नॉर्मल लाइफ हो गई है। झारखंड की संवेदनशीलता की बात करते हैं, तो हम भारत में बात कर रहे हैं। झारखंड में बात करें तो गर्मियों में सूखा का होना, मानसून में बाढ़, विशेषकर उत्तरी और पूर्वी जिले में वनाग्नि की घटनाएं बहुत ज्यादा होता है। होता यूं है कि वहां पर पहाड़ों में आग का लगना कॉमन बात है झारखंड में। और आग लगने से आप सोचिए कि पर्यावरण कितना ज्यादा डिस्टर्ब होता है। एक पेड़ को बनने में, जिस पेड़ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको काफी समय लगता है, वर्षों लग जाता है, और वो आधे घंटे में समाप्त हो जाता है वनाग्नि के वजह से। खनन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं, बहुत सारा माइंस एरिया है, वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। भूसंकलन, विशेषकर पहाड़ी खनन क्षेत्रों में, वहां लैंडस्लाइड हो रहा है। जमीनें जो है उनके विषय में मैं आपको बताऊं कि जमीनों का क्या है कि तप रही है धरती, जमीन गर्म हो जा रहा है, आग लगी हुई है नीचे। आपदा प्रबंधन के जो चरण है उसके विषय में जान लें कि कितने चरण में होता है। पहला चरण क्या है? पूर्व आपदा प्रबंधन। दूसरा जो है आपदा के दौरान, और उसके बाद क्या आता है कि उससे निपटने की स्थिति। ठीक है, तो आपदा के पूर्व आपदा चरण जो कह रहा है कि क्या कहता वो कि जोखिम पहचान, कि आप कैसे पहचानेंगे कि किस स्थिति में वहां पे जोखिम को आप कैसे ही करेंगे, उसका पहचान होना चाहिए कि अगर आपदा आ रही है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा रिस्क मैपिंग एवं जोनिंग, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक जागरूकता प्रशिक्षण, आपातकालीन योजनाएं, सक्षम बुनियादी ढांचों का निर्माण। देखिए अक्सर आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट की कई स्कीमें आती हैं, और मैंने जो देखा है बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ काम करते हैं कि साहब ऐसा है कि हम आपदा से पहले आपको बताएं कि स्ट्रक्चर कैसे आपको बचना है। वस्तु स्थिति अगर ऐसी बन जाती है, बिगड़ जाती है, तो आपको उससे कैसे निपटना है। और मैं खुद इस पर काम किया हूं लैंडस्लाइड से पहले। भारत के उन राज्यों में जहां आपदा से पहले अगर कोई समस्याएं आती हैं तो वहां के लोगों को अवेयर कैसे करना, मैं खुद इस क्षेत्र में काम किया हूं, इसलिए मेरा एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं आपको बता पाऊं कि आपदा जो आती है उससे कैसे बचना भी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि अब एक आपदा सर पर ही आ गई है और अब कोई ऐसा नहीं है, तो ईश्वर के भरोसे है, परंतु कुछ चीजें जो होती हैं वो हम लोग कर सकते हैं। आपदा के दौरान आपको क्या करना है? राहत एवं बचाव कार्य, त्वरित चिकित्सा सहायता, आपात संचार व्यवस्था, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना आदि का उपयोग। साहब ये क्या है ना, अब आपदा आ गई कहीं पर, एक प्राकृतिक आपदा की भी मैं बात करूं, सॉरी मानव जनित आपदा की, प्राकृतिक तो नहीं बोल सकता हूं कोविड पैंडेमिक को, क्योंकि वो मानव जनित थी। आपने देखा कि उसमें राहत एवं बचाव कार्य को किस तरीके से करना, संचार कम्युनिकेशन स्किल्स को। और आपदा के दौरान आपको ये ज्यादा जरूरी भी समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग
कम्युनिकेशन स्किल में क्या करता है कि आपदा अगर 40% है और किसी, आजकल तो न्यूज़ चैनल की बात क्या कहा जाए, तो मैं तो स्वयं न्यूज़ चैनल नहीं देखना पसंद करता हूं, क्योंकि 40% अगर है तो उसको आप 100% बना देते हैं। तो क्या है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, जो आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर बताइए कि हाँ साहब यहाँ पर ये स्थिति है, भय मुक्त वातावरण नहीं है। भय मुक्त वातावरण है भी तब भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि उनके परिवार और प्रियजनों को वो एक अंदर से डर बैठ जाता है। तो आपदा के दौरान आपको त्वरित चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध की जाती है, सरकार की सारी योजनाएं हैं। आपदा के बाद क्या होता है, ये आपदा के बाद का हानि का मूल्यांकन, भाई कितना ज्यादा लॉस हुआ है, आपदा के दौरान कितना ज्यादा लॉस हुआ, किन लोगों का युवा पुनर्वास और पुनर्निर्माण की बात करें, कितने लोगों का घर टूट जाता है, बह जाता है, उनको फिर से एक जगह बैठाने का काम, उनको एक जगह रखने का काम सरकारों के द्वारा किया जाता है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण यही है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता क्या होती है? देखिए, रोटी कपड़ा मकान एक ऐसा चीज है जिसमें लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और रोटी कपड़ा मकान जब ये सारी चीजों में लोग इमोशनल होते हैं तो मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। भाई अब किसी का घर ही बह गया, किसी का घर टूट गया, खत्म हो गया, किसी का बच्चा चला गया, तो ऑब्वियसली मानव है तो होगा ही। उस समय में वैसे इंसानों के लिए किस तरीके से हम काम करेंगे, यह भी एक विषय होता। मानसिक स्वास्थ्य सहायता की बात कर रहे हैं। पुनरावर्तन रोकना, दीर्घकालिक विकास योजनाओं का समन्वय, ये सारी चीजें जो है आपदा के बाद इन पर देखना होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बात कर रहे हैं साहब। यह भारत में आपदा प्रबंधन का प्रमुख विधान है। इस अधिनियम के तहत निम्न संस्थाएं गठित की गई हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, अगर प्रश्न आ जाता है आपदा प्रबंधन अधिनियम के विषय में, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, हम कभी कभी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, अरे साहब मुझे पता है, मैं जानता हूं, आई नो वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि जानकारी ठोस होनी जरूरी है। तो ऐसा है ना कि इसके विषय में, कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विषय में हम जान लें। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको एनडीएमए कहा जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। आपने अभी देखा होगा कि जब कोविड आया था तो भारत के प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेवारी ले ली। उन्होंने कहा कि साहब राष्ट्र की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है, और वो उस समय में एकदम तुरंत एनडीएमए पूरी टीम काम करने लग गई। किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। नीति निर्माण, दिशा निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं तैयार करना, क्योंकि इनको पूरा मैनेजमेंट सिस्टम देखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ विभिन्न राज्यों में तैनात 12+ बटालियन, विशेष बचाव कार्य जैसे भूकंप, बाढ़, रासायनिक दुर्घटनाएं। आप अक्सर देखते होंगे न्यूज में एनडीआरएफ के विषय में। एनडीआरएफ एकदम त्वरित कार्यवाही करना चालू करती है, उसकी पूरी टीम चल जाती है। देखते होंगे ना कि वो कहीं पे अगर आपदा आ गया तो तुरंत हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, वो एनडीआरएफ वाली टीम है, 12+ बटालियन। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसको एनईसी कहते हैं, इसमें कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।
एनडीएमए को सहायता प्रदान करती है ये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य के मुख्यमंत्री होंगे किसी भी स्टेट के, और ये भी वही काम करेंगे, राज्य नीति योजनाएं एवं समन्वय का कार्य करते हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ, ठीक है, इनका भी काम है, जैसे झारखंड में भी एसडीआरएफ सक्रिय है, ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि एनडीआरएफ काम करता, नेशनल डिजास्टर, है ना, ये जो काम करता है ये उसी तरीके से काम करता है, और एसडीआरएफ उसी तरीके से काम करता है, स्टेट डिजास्टर, है ना। अब क्या है, जिला स्तर पर हम देखें तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए, ठीक है, ये जो है डीडीएमए, इसका अध्यक्ष जिला उपायुक्त या कलेक्टर मतलब डीसी या डीएम होंगे, क्योंकि डीसी और डीएम विभिन्न राज्यों में डीसी हैं और कहीं पे कलेक्ट्रेट व्यवस्था है, कमिश्नरेट व्यवस्था है, तो कहीं पे मजिस्ट्रेट प्रणाली है। तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो जिले के मेन बॉस हैं, वो क्या है, वो इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे जिले स्तर पर, और ये भी जिला योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे। आपदा प्रबंधन के जो चक्र हैं इसको भी देख लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये चक्र मुख्य 4 चरणों में विभाजित हैं, निवारण, प्रमोशन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण। इनका महत्व यह सुनिश्चित करता कि आपदा आने से पहले तैयारी बढ़िया हो, बाद में वास्तविक पुनर्विकास सुचारू रूप से हो। ये जो 4 पॉइंट इन्होंने दिया है, ये क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है। और ये निवारण, प्रशमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्निर्माण, इन सारी चीजों को रखा जाता है। देखिए अब क्या है, अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग, आपदा में आधुनिक तकनीक का उपयोग कहां कहां होता है, कैसे होगा, ये देखिए ऐसा है ना कि ऐसा है कि आपको चीजों को समझना होगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर इतना लंबा आप क्लास ले रहे हैं, चाहे इतना लंबा नोट्स हैं, तो देखिए ये ना मेंस के लिए भी आपको एक ही बार में अगर आप ध्यान से क्लास लेंगे तो मेंस में भी आपको काम आएगा, और आपकी तैयारी और मजबूत होनी चाहिए। आधुनिक तकनीकों का उपयोग किस तरीके से करते हैं, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रीकरण, बाढ़ और आग की स्थिति की निगरानी, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है। अभी झारखंड में आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप हमें बताएंगे कि झारखंड में पहला जिला कौन सा है जहां पे ड्रोन और रिमोट सेंसिंग के द्वारा वहां का पूरे जिले का मानचित्र लिया गया, क्या उस पर काम चल रहा है। सैटेलाइट आधारित चेतावनी, आईएमडी और इसरो के उपग्रह जो हैं समुद्री चक्रवात और किसी भविष्यवाणी करते हैं सैटेलाइट के द्वारा, मोबाइल ऐप्स ला दिए गए हैं। प्रश्न ये बन जाएगा कि आरोग्य सेतु क्या है, पब्लिक अलर्ट सिस्टम क्या है, आपदा मित्र ऐप्स क्या है, प्रश्न ये बन गया। देखिए प्रश्न कितना बना है, आप देखिए आरोग्य सेतु महामारी में उपयोगी, कोविड के समय में बड़ा सबको याद हो गया, अब तो मुझे लगता है सब भूल गए होंगे। तो क्या है ये सब चीजें याद रखिए, पब्लिक अलर्ट सिस्टम, आपदा मित्र ऐप्स, आरोग्य सेतु, ये क्या मोबाइल ऐप्स, ये मोबाइल ऐप्स क्या है साहब, ये मोबाइल ऐप्स आपदा के भी से रिलेटेड है। ड्रोन तकनीक, तेज सर्वेक्षण, प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों की आपूर्ति, वहां पर किसी प्रकार की आपदा आ गई, कुछ भी हो गया, सिर्फ दवाइयां नहीं, खाना वाना कुछ भी होगा,
तो पूरा सिस्टम से ड्रोन सिस्टम उस पर काम करता है, ड्रोन तकनीक। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन CBDM है। आपदा के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया स्थानीय समुदाय ही करता है, इसलिए CBDM अत्यंत प्रभावशाली मॉडल है। CBDM की प्रमुख विशेषताएं: स्थानीय जोखिम की पहचान, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण, स्वयंसेवी टीमों का गठन, पंचायत स्तर पर सूचनाएं, समुदाय आधारित प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था। देखिए, आप अपने घर से दूर हैं और घर से दूर हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई, तो कौन सबसे पहले खड़े होंगे? आपके रिलेटिव? आपके वहां के लोग? नहीं, जहां पर आप रह रहे हैं वही सबसे पहले खड़े होंगे। तो होता यूं है, ये जो बात हो रही सामुदायिक आधारित, तब कहीं पर आपदा आई तो सबसे पहले जो वहां के लोकल लोग होंगे वही तो मदद करेंगे। वहां पर जो NGO चल रहा होगा वो काम करेगा। कहा है ना, स्वयंसेवी टीमों का गठन, वही ना काम करेगा। कि ऐसे होगा कि भाई वो आएगा, फलना आएगा, चिलना आएगा, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि CBDM की स्थापना की बात की गई। प्रमुख भारतीय योजनाएं एवं कार्यक्रम जो कि इनसे रिलेटेड हैं: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा। कई एक बार ऐसा क्या होता है कि फसल नष्ट हो गए, बारिश नहीं हुई या बहुत ज्यादा हो गई, ओले पड़ गए, आगजनी हो गई, तो उसके लिए वो भी एक आपदा है। तो उसके लिए क्या, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना NPDRR, ये क्या, सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना। स्मार्ट सिटी मिशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। ये सब आप समझते जाइए क्योंकि ये एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 की बात की जा रही है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, जोखिम कम करना, आपदा से उबरने की क्षमता को बढ़ाना, भारत इस ढांचे के सिद्धांत का पालन करता है। अब देखिए साहब, झारखंड में आपदा प्रबंधन की बात करें, प्रमुख आपदाएं कहां कहां पे हैं झारखंड में? बाढ़, जैसे कि साहेबगंज, कोडरमा, दुमका, यहां पर क्या है, बाढ़ के ज्यादा प्रकोप देखने मिलते हैं। सूखा कहां कहां पे है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, यहां पर सूखा है बहुत ज्यादा, ये भी आपदाएं हैं। वन अग्नि तो पूरे झारखंड में मुझे लगता है कि हर जगह होती है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां पर वन अग्नि की बात नहीं हुई। खनन दुर्घटनाएं माइंस एरिया में है, सड़क दुर्घटनाएं और नक्सली हिंसा। नक्सली हिंसा बार बार आ रहा है ना, नक्सली हिंसा क्या है, इसको आपदा में क्यों रखा गया? देखिए, आप देखते होंगे कि नक्सलियों का जब हमला होता है और वो जो हमला है, उस हमले में किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ यूज करना, उससे क्या है ना, आपदा क्या है, आपदा का अर्थ क्या है कि आपका जीवन तहस नहस हो जाना। एक सिंपल भाषा में मैं एक आपको परिभाषा बताऊं, तहस नहस हो जाना, तो वो भी एक जीवन का तहस नहस हो जाना होता है। झारखंड सरकार की पहल, झारखंड सरकार ने कहा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA का गठन किया। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है झारखंड, ये हो गया इसका गठन। विशेष प्रशिक्षण शिविर, झारखंड सरकार की जो पहल है, कहां कहां पे, ये स्टेट पे हुआ, जिले पे हुआ, स्कूल पे हुआ, वन अग्नि फायर लाइन के लिए इन लोगों ने बात की।
जीएसडीएमए के विषय में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। जीएसडीएमए क्या है? झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या संस्था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित की गई। मैंने पहले ही कहा कि 2005 के तहत इसको गठन किया गया है। साहब इसको देखिए, 2005 जो अधिनियम है उसके तहत किया गया, मगर गठन जो स्थापना है वर्ष 2007 में। कब? वर्ष 2007 में। कानूनी आधार क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्लियर है? मुख्यालय इसका रांची है। प्रश्न अगर आ गया कि भाई जीएसडीएमए का मुख्यालय कहां है, तो रांची है। क्लियर है? संरचना देख लें, अध्यक्ष कौन होंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री। जेएसडीएमए के अध्यक्ष कौन होंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री। मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल पर आपदा प्रबंधन की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। स्टेट पर अगर बात करें, किसी भी स्टेट पे, तो मुख्यमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव। सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? सदस्य में गृह विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, परिवहन, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। ये याद कर लीजिए, ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि भाई सदस्य में कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, विशेषज्ञ। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञ और तकनीकी सलाहकार भी नियुक्त किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। मुख्य उद्देश्य, भाई किसी भी चीज का काम कर रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा ना, तो इनका भी कुछ उद्देश्य है। आपदा पर रोक लगाना, किस प्रकार से हम आपदा प्रबंधन, अगर कोई आपदा आ गई तो उस पर कैसे काम करना है, चेतावनी देना। राज्य में आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण और इसका क्रियान्वयन, प्राकृतिक मानव जनित दोनों प्रकार की आपदाओं का जोखिम आकलन। जोखिम आकलन, जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, जो कि मैंने बताया सीडीएमए की बात कर रहे थे हम लोग, यही है समुदाय आधारित आपदा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन के साथ मिलकर मॉक ड्रिल करना। आपदा के दौरान किसी प्रकार की कोई भी बात होती है तो उस पर ध्यान देना। झारखंड में प्रमुख आपदाएं जिनमें जीएसडीएमए निपटाता है, आपको बताया कि ये वनाग्नि और ये भूसंकलन, वज्रपात। अच्छा हाँ, वज्रपात, बड़ा खतरनाक वज्रपात होता है झारखंड में। बहुत लोग को मैंने अपने आंखों से मैंने देखा है कि अपने आंखों से क्या मतलब कि मैंने उस चीज को देखा कि जो वहां वज्रपात होता है कितने लोग मर जाते हैं, खतरनाक बिजलियां कड़कती हैं। तो ये सब चीजें थी। और आपदा प्रबंधन चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे लगता है कि इसमें सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए और इससे आने वाले प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन में किसी भी प्रकार का अगर कोई नया चीज ऐड होता है तो मैं उसको लेकर आऊंगा आपके सामने। और चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय जवाहर।